तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो होटल वाली जो लड़की होती है वो उन लोगों को डायरेक्शन बताती है कि मैंने इस डायरेक्शन में कुछ लोगों को उस लड़के को लेकर जाते हुए देखा था। तो उसी के साथ ही हमारी जो जोन होती है वो कहती है तो फिर ठीक है हम लोग उसी साइड के ऊपर जाएंगे। तो वो उससे कहती है कि वाकई में वो लड़का उनके साथ था। तो वो कहती है कि मैं इस बार में कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ था या नहीं था, ये तो तुम्हें खुद ही वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी के साथ ही हमारी जोन कहती है तो फिर ठीक है चलो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने साथ वहां पर अपने साथियों को लेकर चली जाती है। जबकि उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद वो होटल वाली लड़की जो होती है वो कहती है कि प्लीज यंग लेडी मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि तुम उस लड़के को वाकई में जहां पर ढूंढना चाहती हो और तुम उसको लेकर सीरियस हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें उसके बारे में बता नहीं सकती। और वापस आती है, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और कहती है ग्रैंडपा हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं और इस लड़के का क्या हाल है, क्या ये लड़का बच जाएगा। तो उसके ग्रैंडफादर वहां पर उस लड़के के पास यानी उनसियोंग के पास ही बैठे होते हैं और उनसियोंग जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा बेहतर लग रही होती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसे मेडिसिन तो दे दी और मुझे लगता है कि इसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि सियोल क्या वो लोग चले गए। तो वो कहती है जी ग्रैंडफादर वो चले गए हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि क्या इसको यहाँ पर बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो क्या आप यहाँ पर इसको बचाएंगे, क्या इसे आप यूनिटी टेक्निक की सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू करवाएंगे। तो उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह लड़का वाकई में यहाँ पर कुछ ज्यादा सिमिलर दिखाई देता है। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ ही वहाँ उनसियोंग जो होता है वहां पर उठकर बैठ जाता है, चलाकर कहता है कि उयोंग कमीने कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और जैसे ही उठकर बैठकर साइड के ऊपर देखता है तो वो कहता है कि ये क्या तुम लोग तो वो होटल वाले लोग हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो उसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं थोड़ी देर पहले लकड़ियां लाने के लिए जंगल में गया था, तो वहां पर एक केव के सामने तुम बेहोश पड़े हुए थे, मैं तुम्हें वहां पर से उठाकर यहाँ पर ले आया, मुझे लगा कि शायद तुम बीमार हो इसी वजह से मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया हूँ। अब बताओ कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे। मैं उनसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए और मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि उयोंग और कमीना डार्क बटरफ्लाई के बाकी के सभी लोग वहीं पर होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी उनका पीछा करना होगा क्योंकि उयोंग कमीने ने यहाँ पर मेरे पास से उस बुक के कंटेंट्स को भी जान लिया है और मुझे लगता है कि उसे यही चाहिए था और उसे जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल चुका है और वो भाग गया होगा, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उसे ढूंढना है। तो वहां उनसियोंग उठकर खड़ा होता और कहता है तो सर प्लीज माफ करिएगा लेकिन अब मुझे जाना होगा। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि सर रुको तो सही, तुम कहां पर जा रहे हो, इस कंडीशन में तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, जरा कुछ देर यहाँ पर आराम कर लो, रेस्ट कर लो। तो हमारा उनसियोंग उनसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है और मुझे जाना ही पड़ेगा, वो जरूरी काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो वहाँ उनसियोंग जो होता है वहां पर उन्हें भाई बोलने के बाद बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर बाहर आने के बाद उसे एक मशवरा देते हैं और उसे कहते हैं अपनी मेडियंस और ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा जोर मत डालना, बस यहाँ पर मेडिटेट करो ताकि तुम्हारी मेडियंस ओपन हो सके। वो उसे यहाँ पर कुछ टिप्स बताते हैं। तो हमारा उनसियोंग जो होता है उनकी टिप्स सुनने के बाद कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इस तरह की टिप्स देने के लिए। और साथ ही उनसियोंग फिर से वहां पर चला जाता है। तो सियोल उनसे कहती है कि ग्रैंडपा क्या वाकई में बस यहाँ पर इस लड़के को इसी तरह से जाने देंगे। तो वो उसे कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसे रोक लूं और इसे यहाँ पर यूनिटी टेक्निक के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा दूं। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पर यूनिटी टेक्निक के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ले। लेकिन आप तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा कोल्ड है, जैसे आप अपने डिसाइपल्स के साथ करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर इस लड़के के साथ भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको इसकी मदद करनी चाहिए थी। तो इसी के साथ ही कल्ट लीडर यानी कि वो ग्रैंडपा जो होते हैं असल में कल्ट लीडर ही होते हैं। तो वो कल्ट लीडर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस लड़के से अगर दोबारा कभी मिला और ये लड़का तब तक जिंदा हुआ तो मैं इसकी मदद करूंगा और उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में यानी कि इसे सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस लड़के को यहाँ पर से जाने दो। तो यही पास से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग जो होते हैं बुरी हालत में होते हैं, यानी कि वो कैप्टन जो होता है जब वहां पर उसके साथियों के ऊपर अटैक हुआ था, कल्ट लीडर वहां पर आए थे और कल्ट लीडर ने आकर उनके ऊपर अटैक किया था। तो वो अपने पास का सीन वहां पर देखता है थोड़ी देर पहले का, जब वहां पर कल्ट लीडर उनके सामने आकर गिरते हैं। तो वहां पर कल्ट लीडर के सामने वहां लीडर जो होते हैं वहां पर से अंदर उनके कल्ट लीडर को लेकर आते हैं, उयोंग को उठाकर उसके सामने फेंकता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव हीट थी उसे पूरी तरह से स्टेबलाइज कर दिया है, अब इसे यहाँ पर झटके तो नहीं लगेंगे और इसकी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा ब्रेक थ्रू कर पाए या फिर जिंदा रह पाए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इस बार में और कुछ नहीं कर सकता था, मैं जितना इसके लिए कर सकता था मैंने उतना इसके लिए कर दिया, बाकी सब कुछ इसे खुद ही यहाँ पर करना होगा क्योंकि इसकी बॉडी पहले से यहाँ पर पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, इसके पाँव रिपेयर नहीं हो सकते और ये दोबारा चल भी नहीं पाएगा, इसलिए बस इसकी यहाँ पर अच्छे से केयर करो जितने दिन तक ये जिंदा है। तो कैप्टन और बाकी के सभी साथी जो होते हैं अपने कल्ट लीडर को वहां पर रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हालांकि हम लोग गद्दार थे, हमने अपने सेक्टर को छोड़ दिया, हम अपने सेक्टर को छोड़कर वहां से भागकर आ गए थे। तो कल्ट लीडर कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइपल्स के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अपने डिसाइपल्स को
को नहीं संभाल सका तो ये मेरी नेग्लिजेंस है कि मैं अपने डिसाइपल्स के लिए इतना भी नहीं कर पाया। हम लोगों की सब में कोई गलती नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी गलती थी। और इसी के साथ ही कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर सुनसियों को लेकर वापस आ जाते हैं। तो ये सीन तो था पास्ट में। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन आता है जहां पर हमारा उनसियोंग जो होता है वो भागता है वहां पर केव के बाहर आता है और केव के बाहर आने के बाद कहता है फाइनली ये केव मुझे दोबारा मिल गई है, चलो अब यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हूँ। तो अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद वहां पर एक निशान भी नहीं होता, यानी कि वो सारे के सारे सबूत मिटाकर वहां पर से जा चुके होते हैं। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि डार्क बटरफ्लाई क्लैन के लोग यहाँ पर से हर एक सबूत मिटाकर चले गए हैं। अब ये बात वाकई में क्लियर है क्योंकि डार्क बटरफ्लाई क्लैन के लोग जहाँ पर सबूत मिटाते हैं और उन्हें जहाँ पर सारे के सारे सबूत में मिटा दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं? मैं तो वहां पर उस बुढ़े आदमी के पास रेस्टोरेंट के अंदर था, हील कर रहा था और इतनी देर में यहाँ पर से वो लोग निकल कर जा चुके हैं। उनसियोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ओयोंग ने जो कुछ बताया वाकई में सच था तो फिर मुझे यहाँ पर उस तीसरे बंदे को भी ढूंढना होगा, उस बुढ़े मास्टर को जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जैसा कि यहाँ पर मुझे ओयोंग ने बताया कि उन लोगों को ओयोंग और उसके साथियों को यहाँ पर उसी बंदे ने पैसे दिए थे और वो काम करने का कहा था, और अगर मैंने यहाँ पर उसको ढूंढ लिया तो फिर उससे बदला ले सकता, क्योंकि ओयोंग और जायोंग दोनों तो मुझे लगता है कि खुद ही यहाँ पर मर जाएंगे, क्योंकि जायोंग पहले मर चुका। और उसी के साथ ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर बेहोश कैसे हुआ था? अगर मैं वहां पर बेहोश नहीं होता तो मैंने अभी तक उसको मार दिया होता, यानी ओयोंग को अपने हाथों से मार दिया होता। क्या ये कैप्टन हो सकता है? यानी कि वो कैप्टन जो केव के बाहर खड़ा था, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, वो कैप्टन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त मैं वहां पर उसे मारने वाला था, अगर कैप्टन वहां पर होता तो वो डायरेक्टली मेरे पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश करता, ना कि मुझे बेहोश करता। तो इसका मतलब यह है कि वो कैप्टन नहीं था बल्कि कोई और बंदा था जिसने मुझे बेहोश किया था और मैं उसे देख भी नहीं पाया। वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर लगता है। तुम्हारा उनसियोंग वहां पर खड़े खड़े जब ये सारी बातें सोच रहा था, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं कब तक यहाँ पर खड़ा रहकर ये सारी बातें सोचता रहूंगा? मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन तो है नहीं। मुझे जल्दी से वापस जाकर ड्रैगन गेट सेक्टर में उन लोगों से मिलना होगा, क्योंकि वो लोग मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, स्पेशली जॉन जो है मेरे लिए परेशान हो रही होगी। तो जैसे हमारा उनसियोंग जो होता है थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां पर दीवार के ऊपर कुछ शब्द लिखे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर दीवार के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो वहां पर कुछ स्पेशल शब्द लिखे होते हैं जिन शब्दों का मतलब ये बनता है कि सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे देख नहीं पा रहे। तो हमारा उनसियोंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने जिसे मैं देख नहीं पा रहा? क्या किसी ने यहाँ पर जानबूझकर मेरे लिए मैसेज छोड़ा है? क्या उस मास्टर ने जिसने यहाँ पर मुझे बेहोश किया था, क्या उसने यहाँ पर मेरे लिए मैसेज छोड़ा है, या फिर ओयोंग ने मेरे लिए मैसेज छोड़ा है? ये मेरे लिए यहाँ पर किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पर डोबियोंग के बारे में बात कर रहे हैं कि डोबियोंग कमीने ने वहां पर मेरे साथ ये सब कुछ किया, या फिर यहाँ पर ह्योंगजिंग की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर उस विर्चुअस लोटस सेक्टर के मास्टर की बात कर रहे हैं? ये किसकी बात हो रही है? मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जॉन ने मुझसे कहा था कि जिसको भी देखो उसके पर भरोसा मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग भरोसा करने के लायक नहीं है। हमारा उनसियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद आज के बाद मुझे यहाँ पर अपने आसपास के लोगों से होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आसपास के लोग ही हो सकता है कि वही भी कमीने हों। तो अब हमारा उनसियोंग यहाँ पर से सीधा ड्रैगन गेट सेक्टर में जाएगा और वहां पर जाने के बाद उसे कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो कि उसे फिलहाल पता चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी हमारा उनसियोंग इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उनसियोंग ड्रैगन गेट सेक्टर में जाने के बाद से क्या पता चलेगा।